सोफिया के लिए दुनिया एक शतरंज की बिसात थी। वह एक मोहरा उठाती, उसे अपनी मर्जी से चलाती और खेल खत्म कर देती। नोआ उसके खेल का सबसे नया मोहरा था। एक शाम सोफिया ने उंगली से इशारा किया और नोआ तुरंत उसके पास आ गया। उसने बिना एक शब्द कहे नोआ को कुर्सी खींचने का आदेश दिया। नोआ ने तुरंत कुर्सी पीछे की और सोफिया के बैठने का इंतजार किया। सोफिया ने मेज पर रखे पानी के गिलास की ओर देखा। नोआ ने बिना कहे उसे पानी पिलाया। वह सोफिया की हर छोटी से छोटी आज्ञा का पालन ऐसे करता जैसे वह कोई मशीन हो। सोफिया उसे अपने पास बुलाती तो वह दौड़कर आता। वह उसे दूर जाने का इशारा करती तो वह बिना पलक झपकाए पीछे हट जाता। सोफिया की आंखों में एक ठंडी चमक थी, जबकि नोआ की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, सोफिया को खुश रखना। वह सोफिया के हर शब्द को पत्थर की लकीर मानता था। सोफिया मुस्कुराती और नोआ को लगता कि उसका दिन सफल हो गया। वह सोफिया के हर इशारे पर अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगाने को तैयार था। उस रात मोमबत्तियों की लौ मेज पर नाच रही थी। चांदी के चम्मच की खनक कमरे की खामोशी को चीर रही थी। सोफिया ने अपनी प्लेट एक तरफ धकेली और मेज के नीचे से एक लिफाफा निकाला। उसने उसे नोआ की तरफ सरकाया। नोआ ने लिफाफा खोला। अंदर एक आदमी की तस्वीरें थीं। सोफिया ने अपनी कुर्सी पीछे की और नोआ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह आदमी मेरी बर्बादी का कारण है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसे खत्म कर दो। नोआ के हाथ से कांटा छूटकर फर्श पर गिरा। धातु की आवाज फर्श पर गूंज उठी। उसने अपनी नजरें तस्वीर से हटाकर सोफिया पर टिका दी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन सोफिया ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने मेज पर अपना हाथ रखा और नोआ के हाथ को जोर से दबाया। नोआ ने तस्वीर को फिर से देखा। वह इसे एक बुरा मजाक समझना चाहता था, लेकिन सोफिया के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। वह बस उसे घूर रही थी। नोआ की सांसें तेज हो गईं। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सोफिया ने अपनी कुर्सी और करीब खींची और फुसफुसाते हुए कहा, समय कम है नोआ, फैसला तुम्हें करना है। अगले कई दिनों तक सोफिया ने नोआ को चैन से नहीं बैठने दिया। वह हर पल उसे याद दिलाती कि वह उसे छोड़ देगी। कभी वह रोने का नाटक करती तो कभी उसे फोन पर धमकियां देती। नोआ का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह सोफिया को खोने के डर से हर रात कांपता रहता। हफ्तों की इस प्रताड़ना के बाद नोआ उस आदमी का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में जा पहुंचा। रात का सन्नाटा भारी था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नोआ के हाथ जेब में रखे चाकू पर थे। उसके नाखून हथेली में धंस रहे थे। सामने वह आदमी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। नोआ के पैर लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक लंबी सांस ली और दौड़कर उस आदमी के पीछे पहुंच गया। जैसे ही उस आदमी ने मुड़कर देखा, नोआ ने बिना सोचे चाकू चला दिया। धातु का स्पर्श और उसके बाद की खामोशी ने नोआ की रूह कंपा दी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। नोआ वहीं जम गया। उसके हाथों पर गर्म तरल का एहसास हुआ। उसने अपने कांपते हाथों को देखा, जो अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। अगली सुबह नोआ सोफिया के घर पहुंचा। उसके हाथों पर अभी भी गहरे धब्बे थे। सोफिया ने उसे अपने करीब खींचा और उसके कानों में फुसफुसाया, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। लेकिन यह सुकून चंद पलों का ही था। अचानक बाहर सायरन की तीखी आवाजें गूंज उठीं। नीली और लाल बत्तियां खिड़की से अंदर नाचने लगीं। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। भारी बूटों की आवाजें दरवाजे पर सुनाई दी। नोआ अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही पुलिस अंदर दाखिल हुई। ठंडी धातु की हथकड़ी उसके हाथों में जकड़ दी गई। पूछताछ के दौरान एक अधिकारी ने मेज पर फाइल पटकी तस्वीरें सामने थीं। अधिकारी ने कहा, जिस व्यक्ति की तुमने हत्या की वह सोफिया का कानूनी पति था। नोआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दीवार के सहारे नीचे गिर पड़ा।
उसने सोफिया की ओर देखा, जो अब एक कुर्सी पर शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक क्रूर मुस्कान थी। सोफिया खिड़की के पास आई। उसने नोआ के गालों को धीरे से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। 2 साल बीत चुके हैं। जेल की ठंडी सलाखों के पीछे नोआ दीवार पर टंगे छोटे से टीवी को घूर रहा है। स्क्रीन पर एक भव्य समारोह की तस्वीरें चमक रही हैं। सोफिया वहां है। वह एक और सीधे साधे आदमी का हाथ थामे हुए है। नोआ की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपनी मुट्ठी को लोहे की तरह भींच लेता है। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे हैं। वह समझ जाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सोफिया का खेल फिर से शुरू हो चुका है। वह नया आदमी अपनी बर्बादी की ओर कदम बढ़ा चुका है। नोआ चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज सलाखों के पार नहीं जा सकती। वह बस अपनी जगह खड़ा रहता है, यह देखते हुए कि कैसे एक नया शिकार उसी जाल में फंस रहा है। चक्र पूरा हो चुका है और सोफिया का शिकार जारी है।